Good morning to each and every one of you, not just my students, but everybody who is watching this particular lecture, which is live telecast. तो मतलब आजकल अपने पढ़ाई के lectures भी live telecast, live stream हो सकते हैं. Just like you introduced via the comment box. So this is me. Good morning. So this is me. Good morning. For those of you who are new and who have no idea कि स्क्रीन के इस तरफ ये बंदा कौन है, माई नेम इज स्टीवन सर एंड ये चैनल का नाम है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, ओके, ये यूट्यूब के अलावा दूसरे सोशल मीडियाज पे भी अवेलेबल है. राइट नाउ लाइव स्ट्रीम हो रहा है, बट अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, हमारे चैनल का नाम है, आवर चैनल्स नेम इज स्टीवन सर मेक्स इट ईजी. नाउ दैट डजंट मीन कि आप मेरे पास अगर आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम लेकर आओगे, अरे सर बहुत तकलीफ हो रही है, वो क्या बोलती है मेरे को कुछ समझ में आता नहीं है, ओके, वो ये बोलती है मैं वो समझ जाता हूँ, नहीं मैं वो तो ईजी नहीं कर सकता हूँ और वो कभी पॉसिबल भी नहीं है. बट यस, अकाउंटेंसी जो आपके एकेडमिक्स के साथ जुड़ा है वो मैं डेफिनेटली थोड़ी सिंपल करने की कोशिश कर सकता हूँ. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज द उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस, ओके, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल. सो इफ यू आर न्यू, थोड़ा इंट्रोडक्शन बंदे के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन ये चैनल के बारे में, ताकि फुल इंट्रोडक्शन सबके लिए हो जाए. मैंने इतने लंबे में कभी बात नहीं की है, बट आज स्पेसिफिकली मैं कर रहा हूँ बिकॉज अपनी मात्रा, अपनी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है. तो मैं बता देता हूँ कि बाबा मैं कौन हूँ, एज वेल एज मेरा पास्ट एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न क्या है. Okay, so obviously I call myself Steven Sir, okay, but my official name is Steven Shekhar, okay. बाकी हमको ये वो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. As far as my education is concerned, there's something called as M.Com, okay, जो आपसे कुछ 6 साल और ज़्यादा होता है, ओके, पढ़ाई का. डोंट वरी, आजकल लगभग सभी लोग कर लेते हैं, आप लोग भी आराम से वहाँ तक पहुँच जाओगे. समथिंग कॉल्ड एज मास्टर ऑफ कॉमर्स, ओके. उसके अलावा what else have I done? Nothing else actually. Teaching. द मोमेंट मैंने मेरा M.Com का पढ़ाई किया था उसके बाद में मैं टीचिंग में लग गया. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19 ईयर्स विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. 19 ईयर्स के पहले मेरे सारे बाल काले थे, अभी सफ़ेद हो चुके हैं. मेरे पास बहुत घने बाल थे, अभी 50% ही बाकी है. ओके, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बाबा काफ़ी टाइम हो चुका है दैट आई हैव बीन टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर मैनी मैनी स्टूडेंट्स. 19 ईयर्स में तो काफ़ी लोगों को मैंने पढ़ा दिया है. होपफुली वो लोग हैप्पी मेरी पढ़ाई को लेकर गए हैं एंड दे आर नॉट सैड अबाउट इट. ओके, दैट्स एज फार एज द introduction, my personal introduction. Channel is not very old. The channel was started because of the pandemic situation. तो वो so to say एक emergency escape route था पढ़ाने के लिए. ओके, मैं मेरे एक बैच को एक्सप्लेन कर रहा था. एडेप्ट, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी याद रखिए. एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस टुडे, इफ यू डोंट एडेप्ट, व्हाट डज एडेप्ट मीन? चेंज. ओके, सिचुएशन चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको भी चेंज होना है. यू कैन नॉट बी स्टबन, नो, ऐसे ही. ओके, मतलब यू कैन नॉट बी कि बाबा अगर बाहर गर्म है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, मैं तो जैकेट पहन के ही जाएगा. अरे बाबा, जैकेट में तो अच्छा दिखता है बट विंटर में पहनना बॉस. ओके, रेन का जैकेट तो रेनी सीजन में बॉस. बाहर का एनवायरनमेंट देख, गर्मी है, जैकेट पहनेगा, अंदर से पसीने से तू नहा लेगा. ओके, एडेप्ट होना ज़रूरी है. सिमिलरली 4-5 months back it was me teaching in a classroom, but now I cannot be stubborn. नहीं, मैं तो क्लास ही में पढ़ाऊंगा. You cannot be stubborn. नहीं, मैं तो क्लास ही में पढ़ूंगा. नहीं, सिचुएशन चेंज हो चुका है. मेरा पढ़ाने का तरीका, माई टीचिंग स्टाइल हैज़ टू चेंज, योर लर्निंग स्टाइल ऑल्सो हैज़ टू चेंज. एंड दिस, ये क्या है? मी हियर यू देयर. ओके, बीच में अपना स्क्रीन है, विल एटलीस्ट मेक यू रियलाइज वॉट. हाँ, पढ़ाना और पढ़ना ये भी माध्यम से पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है. ओके, हाँ, फॉर सम ऑफ यू डेटा का थोड़ा इशू हो जाता है, रिसेप्शन का थोड़ा इशू हो जाता है, स्पीड का थोड़ा इशू हो जाता है, नो प्रॉब्लम, दैट विल बी सॉर्टेड आउट. वो अपने हाथ में नहीं है. ओके, वो गवर्नमेंट, मोबाइल डेटा प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके हाथ में है. नॉट अ प्रॉब्लम, वो हो जाएगा. बट इट इज पॉसिबल दैट यू can sit here and you can be a student of a university which is located abroad. That's nothing like it. Yeah, अगर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, नामचीन यूनिवर्सिटी है इन द एंटायर वर्ल्ड, और मेरे को वहाँ पे जाने का ज़रूरत नहीं है,
उनकी लेक्चर्स को मैं यहाँ पे ही बैठे बैठे पढ़ लेता हूँ. अमेजिंग यार. ओके, सो टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग. वी आर सपोज टू embrace it and we are supposed to use it. That is exactly what this channel is trying to do today. So we are live right now on YouTube. Live streaming यहाँ पे हो रहा है, as well as on another medium also. Okay, if you are watching this on Facebook, please do like, share, subscribe. Okay, वहाँ पे YouTube पे अगर आप देख रहे हो तो भी आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से क्या होता है? प्यार बढ़ता है यार. और क्या बढ़ता है? ओके, शेयरिंग इज केयरिंग. मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मुझे हमेशा याद दिलाते रहते हैं. तो आप भी वही करो, अपने चैनल का इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना. ओके, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, अभी नहीं, but at the end of the lecture, if you understood everything that I was trying to explain to you, not about your personal life but about accountancy ka subject. Okay, this accountancy ka subject is the base foundation for a career that you may make in any finance related course. कहते हैं अगर घर की बुनियाद मजबूत है, बहुत बुनियाद, ओके, फाउंडेशन, ओके, मजबूत है तो घर भी मजबूत बनेगा. हाँ तो बाबा 11th स्टैंडर्ड में आप लोग और मैं आपको वो बुनियाद रखने में हेल्प कर रहा हूँ, वो फाउंडेशन रखने में हेल्प कर रहा हूँ. अगर वो फाउंडेशन मजबूत है, अकाउंट्स का कैरियर जो आगे बनेगा वो भी पक्का मजबूत होगा. फाइन, हो गया बातचीत, हो गया इंट्रोडक्शन. आगे जाते हैं. एक बात आपके अटेंडेंस के बारे में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या समटाइम्स जब अटेंडेंस आपको दिया जाता है, ओके, भेजा जाता है उसका रिपोर्ट, उसमें ना आपको आपका नाम के आगे एक ब्लू, एक नीला डिब्बा नजर आता है. एंड यू मे आस्क मी, सर आई वाज प्रेजेंट, ऐसा क्यों है कि मेरा अटेंडेंस नहीं लगाया? अटेंडेंस जब आपसे मांगा गया तब आपने नहीं दिया. अगर आप लेक्चर के स्टार्ट में आते हो, मेरे को गुड मॉर्निंग बोलते हो, सो नाइस, ओके, मैं आपको तो गले लगा लेता क्योंकि आपने मेरे को गुड मॉर्निंग बोला है. बट आई कैन नॉट कंसिडर दैट एज एन अटेंडेंस, क्योंकि वो मैंने पूछा नहीं. मैंने पूछा तभी आपने प्रेजेंट सर बोला, वो आपका अटेंडेंस काउंट होगा. सो प्लीज नोट दैट, दैट इज द रूल ऑफ योर अटेंडेंस बीइंग कंसीडर्ड. इफ इट इज अ ब्लू डब्बा, ओके, देन इट इज एन एक्नॉलेजमेंट कि आप थे, और उसमें आपको क्रॉस दिखेगा, मतलब आपने टाइम पे अटेंडेंस नहीं दिया, ताकि आगे जाके वो कंफ्यूजन अटेंडेंस के बारे में नहीं होना चाहिए. दैट्स इट. टूट पड़ते हैं किस पे? लेक्चर पे. टुडे आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू. I am trying to recap everything that we had done in the last lecture. किंतु परंतु लास्ट लेक्चर में मैंने जो समझाया था वो मैंने एक्सप्लेन किया था फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ घर. किसका घर? जो घर में आप बैठे हो. आपके घर में आपको, आपने यहाँ पे देखा, आपने वहां पे देखा, व्हाट डू यू सी? ओके, मैंने वो एक्सप्लेन किया था. अभी अभी हम लोग घर का थोड़ी हिसाब किताब कर रहे हैं. अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब, रिकॉर्ड कीपिंग, बराबर. हाँ, तो हम लोग घर का नहीं, घर का भी हिसाब किताब होता है, मम्मी लिखती रहेगी, पापा लिखते रहेगी, ओके, हम लोग नहीं कर रहे हो. हम लोग फिर किसका हिसाब किताब कर रहे हैं? हम लोग बिजनेस का कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट. ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी. कि एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, जो भी होगा. यू शुड पुट योर सेल्फ इन किसी ना किसी का जूता, शूज. ओके, आर यू अ बिजनेसमैन और आर यू अ बिजनेस? क्या आप दुकानदार हो? क्या आप दुकान हो? क्या आप व्यापार हो? क्या आप व्यापारी हो? ये डिस्टिंक्शन समझ लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको कौन सा किरदार, रोल प्ले करना है. ओके, प्लीज नो. पहली बात, यू मे से, क्या सर बिजनेस, बिजनेसमैन, सेम सेम. सर व्यापार, व्यापारी, सेम सेम. दुकान, दुकानदार, सेम सेम. तो मैं बोलूंगा प्लीज क्षमा करो, सेम सेम नहीं होता, अलग अलग होता है. एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. ओके, हाउ ओल्ड इज इट? वेरी ओल्ड. इज वन पर्सन सिटिंग एट द हेड टॉप ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज? नो. चेंज चेंज चेंज, मतलब 2 साल में, 4 साल में चेंज होते रहता है. ओके ओके ओके, तो ऊपर पे जो मालिक बैठा है ना, सोटू से, वो चेंज होता है, बट दुकान तो वही है ना. टाटा ग्रुप तो अब तक चल रही है, रिलायंस तो अभी तक चल रहा है, विप्रो तो अभी तक चल रहा है, ओके, हिंदुस्तान लीवर अभी तक चल रहा है. अरे कितने कंपनीज है, ओनर्स बदलते गए, दुकानदार बदलते गया, पर दुकान टिकी हुई है. ओके, मतलब क्या है? दुकान का लाइफ
दुकानदार का लाइफ कनेक्टेड नहीं है. ओके, वी हैव अ वेरी ओल्ड एंड वेरी अगली ट्रेडिशन. सती क्या था? अरे वो हस्बैंड मर गया ना, तो फिर वाइफ भी जाके ओके स्वाहा हो जाती थी. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? हस्बैंड का लाइफ अलग था, वाइफ का लाइफ अलग है. ओके, वाइफ आप कंटिन्यू करो अपना लाइफ, बच्चे हैं उनके बारे में आपको देखना है, आपका लाइफ है वो देख सकते हो. एक्सप्लेनिंग टू लाइफ्स कैन नॉट बी द सेम. ओके, हाँ वो बात अलग है. प्यार मोहब्बत में लोग बोलते हैं नहीं 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 सर, दो लाइफ एक होता है. ओके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है रे बाबा, प्यार मोहब्बत हटाओ. मतलब अपनी 1 घंटे के लिए, अकाउंट्स के 1 घंटे, क्योंकि अकाउंट्स में प्यार मोहब्बत के हिसाब से कुछ नहीं होता. धंधा बंद हो जाएगा अगर आप धंधे को प्यार मोहब्बत से चलाओगे. ओके, थोड़ा तो तुमको पैसे के बारे में सोचना पड़ता है. प्लीज नोट, you are the business, you as a student are the दुकान, you are the company, you are the व्यापार. दुकानदार अलग, तू दुकानदार नहीं है. ओके, बिजनेसमैन अलग, तू बिजनेसमैन नहीं है, तू बिजनेस वुमेन नहीं है. यू आर नॉट द ओनर, यू आर द शॉप. वेरी सिंपल, जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके, हाँ, बुक कीपिंग इज अकाउंट्स. एंड देन देयर वाज अ लिस्ट ऑफ व्हाट, अकाउंट्स का सब्जेक्ट क्यों पढ़ने का, किसके काम का आएगा. डोंट वरी, आज मैं वो नहीं बता रहा. If you have missed out or if you have just joined us, whether it is on YouTube, whether it's on Facebook, whatever, okay, I have, this is my I think 7th lecture. तो उसके पहले there have been multiple lectures, उसके अंदर पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू आर न्यू, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ प्रीवियस वाले लेक्चर्स को देख लेना, ताकि आपको कनेक्शन समझ आ सके कि आज मैंने क्या बताया, क्यों मैंने कोई चीज़ शॉर्ट में बताई, क्यों मैंने कोई चीज़ लंबे में बताई. ओके, तो 10 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं. अकाउंट्स करोगे तो फिर क्या काम आएगा? परमानेंट रिकॉर्ड में रख सकता हूँ. अकाउंट्स करेंगे तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा. अकाउंट्स करेंगे तो मेरे को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा. अकाउंट्स करेंगे तो कितना पैसा लेने का है, कितना पैसा देने का है मेरे को पता चलेगा. मेरे को कितना टैक्स भरने का है, मैं इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता हूँ. मेरे को प्रोग्रेस पता चलेगा. मेरे को कानून के लिए लिखना पड़ता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. पिछले 1 मिनट में मैंने सब बता दिया, बट मैंने ये आराम से फॉर द लास्ट फ्यू लेक्चर्स एक्सप्लेन किया है. तो प्लीज़ आप भी, आपके पास जब भी टाइम होगा, ओके, अभी किसी को तो जाना नहीं है. ओके, मेरे घर के बाहर, खिड़की के बाहर सुहाना मौसम है. इट्स रेनिंग वेरी वेरी नाइस. ओके, तो आई रिपीट, तुमको थोड़ी किधर जाना है. ओके, एज फार एज रेन इज कंसर्न, फिर भीगना है नहीं रे, घर ही पे बैठे हो. तो जब भी टाइम मिले तो प्लीज़ जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसको देख लेना. नॉट जस्ट नाउ, वॉट इफ लेटर ऑन एग्जाम हो गया, एग्जाम होगा ना. इफ क्लासेस ऑनलाइन तो होता है, एग्जाम तो होगा मोस्ट डेफिनेटली. सो थोड़ा अलग स्टाइल का होगा, बट एग्जाम जरूर होगा. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू रिमेंबर, अरे सर ने क्या एक्सप्लेन किया था, नो प्रॉब्लम, तुमको मेरे को मैसेज करने का जरूरत नहीं है. आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द चैनल, माई लेक्चर्स ऑलवेज अवेलेबल ऑन द चैनल. यू जस्ट हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू मेक श्योर वो जो कंसर्न्ड लेक्चर है उसमें जो सम आपको पढ़ाया था उसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार वापस से देख लेना. ओके, सो मैंने पूरा बेनिफिट, यूटिलिटी, एडवांटेजेस सब एक्सप्लेन किया है. देन आई वेंट टू दिस, एंड व्हाट वाज दिस? दिस वाज टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? टर्म्स रे, वर्ड्स. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं, वर्ड्स. ओके, मैंने कौन से वर्ड्स एक्सप्लेन किए थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों एक्सप्लेन किए थे ये वर्ड्स? सी बाबा, यू हैव टेकन कॉमर्स, therefore you're doing accounts. Your friend has taken maybe science. Okay, maybe somebody has taken arts. Okay, और होता है वोकेशनल स्टडीज. फाइन. अच्छा, अगर किसने साइंस लिया है तो फिर वो भी ये पढ़ता है कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट, लाइबिलिटी. नो, क्यों? साइंस में उसका जरूरत नहीं है. साइंस में ये वाला एसिड, ये वाला न्यूट्रॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला, अरे बाबा साइंटिफिक लैंग्वेज अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग है. वहां पे वो जाके वो वर्ड्स पढ़ेगा, बिकॉज उसको वो एरिया में बढ़ना है, ग्रोथ करना है. सिमिलरली बिकॉज यू आर इन अकाउंट्स, तो तुमको अकाउंट्स को और अच्छी तरह से समझना है. हाँ, तो अकाउंट्स का तुमको हाय हेलो बाय तो आना चाहिए ना, लैंग्वेज आना ही चाहिए. So I repeat myself, accounts में the words which are used, which will also be used in future in the questions that we will solve. Those of you, everybody, not just the ones who are new, everybody. Is accounts
theory, big answers I have to write. No, my dear, it is not theory. It is like maths. There are numbers, there is plus, minus, multiply, divide. Okay, full year, not just 11th standard. 12th standard, if you do further पढ़ाई 13, 14, 15, 16 है, 17 है, तब तक पढ़ना है. हाँ, डिफरेंस क्या है ना, 2 साल के बाद में यू विल बी परमिटेड टू यूज अ कैलकुलेटर. 2 साल तक मत यूज करना. 11th एंड 12th, लेट दिस कैल्सी विच इज अ नेचुरल कैल्सी इन योर माइंड, उसका इस्तेमाल करना. ओके, सो वी आर लर्निंग वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन अकाउंट्स. ओके, थोड़ा थोड़ा रिपीट करूंगा मैं. आज मैं दुकान के एंगल से बताऊंगा, घर के एंगल से नहीं बताऊंगा. घर के एंगल से मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम पढ़ा दिया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. आज कुछ नया नहीं, प्लीज नोट. आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू, आई एम रीकैपिंग what we had done previously. okay, थोड़ा अलग स्टाइल में करेंगे हम लोग. ओके, तो वही इंग्लिश में एक कहावत है. ओके, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. तो जो है खाने का पदार्थ तो वही है, सिर्फ क्या है, बाहर का पैकेजिंग को मैंने चेंज कर दिया है. बट येस, टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस इन अ मच मच बेटर मैनर. कुछ तो नया आज आप सीख के जाओगे, उसका चिंता आप मत करना. फाइन. व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड? Capital. Okay, can you tell me in the comment box? Obviously you all can tell me because you all can type. Those who can't type, it's okay. Okay, जिन लोग टाइप कर सकते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कैपिटल का मतलब क्या था. What were the wordings that I explained to you? If somebody would ask you, hey, tell me what is capital? Okay, तो तुमको क्या बोलना था उनको? So can you please in the comment box help me out with that? Like I said ना, मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ. सो माई हेयर्स हैव बिकम ग्रे. तो क्या है ना, थोड़ा थोड़ा मैं भूलते रहता हूँ. सो इफ यू कैन रिफ्रेश माई मेमोरी. रिफ्रेश इज समथिंग जो सब लोग करते ना. अगर वेबसाइट अटक गया, रिफ्रेश करो. ओके, अगर वेब पेज अटक गया, रिफ्रेश करो. ओके, न्यू न्यू न्यू, जो नई चीज़ें वापस से लोड हो जाता है. हाँ, तो उसी तरह इफ यू कैन प्लीज टेल मी, if I'm looking here and there, what am I looking at? I'm actually looking at the comment box, trying to find out कि आपने comment box में क्या टाइप किया है. My query was capital क्या है. मैंने क्या बताया था, जिन लोग थे ना प्रेजेंट लास्ट टाइम, उन लोगों को. Still awaiting the answer. Capital क्या है? Because rather than me गिविंग यू आंसर्स, जो मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. बट देन कैसे पता चलेगा कि भाई तुमको कितना समझा. एज ए टीचर मेरा पढ़ाना 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 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका पढ़ना 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 है. ओके, सो द टीचिंग इज अ लिटिल बिट लेस इम्पोर्टेंट देन द लर्निंग. यू हैव टू लर्न व्हाट इज बीइंग थॉट हियर. यस, इन अ लिटिल बिट सिंपल मैनर. ओके, आई मूव ऑन. मे बी लैग है यहाँ पे वहाँ पे. फाइन. कैपिटल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि दुकान होता है. दुकान कितने, बहुत वेराइटीज के होते हैं. ओके, जो आपकी स्क्रीन पे है, बुक्स वाली दुकान दुकान है, फार्मेसी वाली दुकान दुकान है, केमिस्ट जो आप जाते हो, अगर आप कहाँ पे कॉफ़ी पीने के चले गए, चाय पीने के लिए चले गए, वो दुकान होता है. कोई मेडिकल स्टोर में चले गए, वो दुकान होता है. लॉन्ड्री दुकान होता है, रेस्टोरेंट दुकान होता है. तो आई रिपीट माई सेल्फ. हाँ, देर इज अ शॉप आपके घर के आसपास. देर विल बी मैनी मैनी शॉप्स एंड देर विल बी अ शॉपकीपर. कैपिटल का मतलब क्या था? व्हेन अ शॉपकीपर गिव्स समथिंग टू द शॉप, that is what is called as capital. I repeat myself. When a shopkeeper, दुकानदार, आप कौन हो? आप दुकान हो, तो you think like that. अच्छा, मैं दुकान हूँ, तो मेरे मालिक ने, मेरा मालिक कौन है? शॉपकीपर. उसने मेरे को क्या दिया? उसने मेरे को, अगर आप दुकान हो, उसने मेरे को फर्नीचर दिया, उसने मेरे को गुड्स दिया, उसने मेरे को कैश दिया. अरे मालिक ने जो तुझको दिया उसको कैपिटल कहते हैं. वो जो वर्ड है ना, उसको कैपिटल कहते हैं. सो प्लीज नोट दैट. ओके, उसके बाद दूसरा क्या है? अगर मालिक हमको देता है तो मालिक हमसे ले भी सकता है.
हाँ पॉसिबल है ना, मालिक को कौन मना करेगा? वॉचमैन थोड़ी बोलेगा ए तुम ये लेके नहीं जा सकता है, नहीं, डेफिनेटली मालिक आएगा, बड़े शान से आएगा, अपनी गाड़ी में बैठ के आएगा, ओके, आएगा, और अगर उसको एक 5 स्टार चाहिए, ओके, रमेश सुरेश वाला 5 स्टार, तो वो लेके जाएगा। अगर उसको दुकान कपड़े का दुकान है और उसको नया टी शर्ट चाहिए, वो लेके जाएगा, ओके। अगर कंप्यूटर दुकान में है और उसको घर पे चाहिए, वो कंप्यूटर उठा के चला जाएगा। तो आई रिपीट, व्हेन एन ओनर गिव्स, that is called as capital, and when an owner takes, what he gives, what he takes, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। सो प्लीज नोट, हाँ, ओनर जो देता है वो कैपिटल, ओनर जो लेके जाता है वो ड्रॉइंग्स। ये मैंने 2 या 3 बार एक्सप्लेन किए हैं, बट याद रखना, एवरी सम, नॉट एवरी चैप्टर, एवरी सम इन एवरी चैप्टर विल हैव दीज 2 वर्ड्स। कैपिटल क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है? कैपिटल whatever owner gives to the shop, shop is you, your shop, and drawing whatever owner takes from the shop, okay। then आगे क्या एक्सप्लेन किया था? ट्रांजैक्शन। देख भाई, ट्रांजैक्शन इज समथिंग जिसका हमको रिकॉर्ड करना है। ये मैं बोल रहा हूँ ना, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड चल रहा है मेरा, ओके। काय का रिकॉर्ड करना है इससे? ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन, गिव एंड टेक। ऑलरेडी यू हैव एक्सप्लेन टू मी प्रीवियसली आल्सो, आई अज्यूम आपको ये याद है आज, सो आई रिपीट। 3 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। अच्छा, मतलब क्या है 3 टाइप के ट्रांजैक्शन? पहला कैश ट्रांजैक्शन, बहुत सिंपल है, ये मैक्सिमम चलता है। व्हेन आई गो टू अ शॉप, ओके, एंड द शॉपकीपर वाले को मैं बोलता हूँ क्या, ये मैं तेरे को पैसे कल दूँ? बोलता है नो सर, पैसा आप भी दो, पहला पैसा दो, बाद में मैं तेरे को प्रोडक्ट देगा। हाँ, तो फिर वो कैश ट्रांजैक्शन का डिमांड कर रहा है ना, ओके। कुछ लोगों का बिजनेस होता है जो उधारी पे नहीं चलता, जो कैश पे ही चलता है, ओके। तो आई रिपीट, वहां पे आपको कैश में लेन देन करना पड़ता है। हाँ, आज के ज़माने में आप जो पैसा दे रहे हो वो लिटरली करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट नहीं। डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हो, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो, मोबीक्विक करके कुछ आता है, गूगल पे, जी पे तो बहुत बहुत फेमस है, ओके। तो आई रिपीट, आप ऐसे भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, तो वो सेफ भी होता है। और वो, अरे मैंने उसको पैसा दिया, उसने छुट्टा दिया, फटा हुआ नोट दिया, अरे बाबा वो सब लफड़ा ही नहीं है नोट का, तू डिजिटल पेमेंट करना। हाँ, मेरे को ना ऑटो रिक्शा वाले को, टैक्सी वाले को देने के लिए छुट्टा नहीं था, तो ना ऑटो रिक्शा वाला मेरा 2 रुपया खा गया, अरे तो डिजिटल पेमेंट करना, कोई पैसा खाएगा लेगा नहीं, ओके। सो लेन देन इन कैश इज कैश ट्रांजैक्शन, लेन देन बट कैश नंतर, बाद में, कि चाचा समझो ना अपना पगार नहीं आया, भूख लगी है चाचा, अभी पाव दे दो ना, ओके, अभी बटर दे दो ना मेरे को, अभी बिस्किट दे दो ना, ओके, मेरे को जैसे पगार आ जाएगा ना मैं तुम्हारा पेमेंट करा दूंगा, मेरा हिसाब रखो आप, ओके, खाता रखो। कोई रिपीट, हाँ, तो अकाउंट्स को इंडियन सिस्टम में खाता कहते हैं, ओके, खाता बुक, खाता किताब। हाँ, तो जब आप पैसे दुकानदार को बाद में देते हो तो उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बार्टर का मतलब क्या था? एक्सचेंज, ले और दो, बट कैश इन्वॉल्व नहीं। मतलब क्या था कि मैंने उससे चावल लिया और मैंने उसको जवार दिया, मैंने उसको ये वाला दाल दिया। अच्छा, मतलब गुड्स लिया और गुड्स दिया। सर्विस भी हो सकता है, मतलब सर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, वो मेरा फ्रेंड है ना सर, उसका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, मैंने उसको मैथ्स पढ़ाया, उसने मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाया, अच्छा है ना, तो भी तो लेन देन हुआ। अभी लेन देन किस में हुआ? सर्विस का हुआ, गुड्स का, बट उसको भी तो बार्टर कहते हैं, तूने थोड़ी पैसा लिया, तेरे दोस्त ने थोड़ी पैसा लिया, ये होता है ट्रांजैक्शन, ओके, सिंपल। इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स we will be doing recording of what? Transactions, okay। Next, so I had explained to you capital, drawings and transactions, there are 3 words. Next word, what did I explain to you? I explained to you goods. अच्छा, भी गुड्स क्या होते हैं? अरे दुकान में जब मैं एंट्री मारता हूँ, जो मेरे को लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे दिखता है वो गुड्स होता है। दुकानदार वो खुद नहीं खाता, वो उसको बेचता है। तो प्रोडक्ट, मर्चेंडाइज,
article, commodity that a shopkeeper is willing to sell. Very important. तो you should not जोर जबरदस्ती नहीं मेरे को दे, नहीं वो खुद बेच भी रहा है, उसको आप लोग क्या कहते हो? उसको आप लोग कहते हो क्या? It is called as goods. Okay, so please note that goods हो गया. Okay, मैंने थोड़ा सा आपको उसका सीन बता दिया. उसके बाद मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? आई हैड एक्सप्लेन टू यू डेटर. फाइन. डेटर का मतलब क्या था? कस्टमर जो दुकान में आता है और शॉपिंग करके जाता है. ओके, खाने का सामान लेकर जाता है, वो क्या लेकर जाता है? पहनने का सामान लेकर, और खुश खुश जाता है. जैसे ये मैडम जा रही है ना, ओके, हैप्पी 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 जाता है. ओके, कस्टमर इज ऑलवेज सपोज टू बी हैप्पी. प्लीज नोट दैट. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, झूम झूम के जाएगा. अच्छा बाबा मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, वो खुशी खुशी यहाँ से चला गया, मेरे को अभी पैसा लेना है, या तो मैंने पैसे ले भी लिए रहेंगे. कस्टमर ग्राहक होता है, डेटर कस्टमर होता है. डेटर से पैसा हमको लेना है. ओके, सो आई होप आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम. एवरीबडी किसी ना किसी का कस्टमर है. मैं किसी का कस्टमर हूँ एज अ टीचर, आप किसी के कस्टमर हो. आई एम अ टीचर, मैं किसका कस्टमर हूँ? बाबा मेरे को तुमको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाना है ना, तो मेरे को मोबाइल लगता है, मेरे को इंटरनेट लगता है, तो मैं कस्टमर हूँ उनका. यू आर अ स्टूडेंट, तुमको बुक्स लगेगा, तो तुम किसी ना किसी बुक सप्लायर के क्या हो? कस्टमर हो. तुम्हारे मम्मी किसकी कस्टमर है? दूध वाला भैया जो दूध दे के जाता है. तुम्हारे पापा किसके कस्टमर है? जिसकी गाड़ी में बैठ के अगर वो जाते हैं काम पे. एवरीबडी इज समबडीज कस्टमर. ओके, कस्टमर से पैसा हमको लेना है. फाइन. उसके बाद क्या? क्रेडिटर. क्रेडिटर का मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? सप्लायर. ओके, सप्लायर कौन है? वेल, ऐसा बोला जाता था. व्हाट? दैट चाइना इज अ सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड. अभी गुस्सा मत होना, अरे सर क्या तुम भी चाइना लेके बैठ गया? देखो बॉस, वो सच है कि टिल टुडे द कंट्री ऑफ चाइना sells a lot of electronics, not just electronics, कपड़ा रहने दो, फायर क्रैकर पटाखा रहने दो, कुछ भी रहने दो, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है. ओके, तो चाइना इज अ वर्ल्ड सप्लायर. हाँ, अभी इट्स अ डिफरेंट थिंग. फ्यूचर में क्या होगा? आत्मनिर्भर बनना है, नो प्रॉब्लम ना, बन जाते हैं हम लोग. ओके, बट एटलीस्ट अभी तक का मेरे को अगर आपको एग्जाम्पल देना है, देन चाइना सप्लाइड मेनी कंट्रीज, many companies, the best of companies. Okay, एप्पल का फोन कहाँ पे बनता है? वेल, चाइना में बनता है. चाइना में एक उनकी फैक्ट्री है. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ. हाँ, सो द कंट्री ऑफ चाइना, ओके, इज अ वर्ल्ड सप्लायर. तो उसी तरह इफ यू हैव अ शॉप, यू विल हैव अ सप्लायर. ओके, एंड मेनी ऑफ द शॉपकीपर्स में से जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, अरे अपना सामान जो है ना वो एक्चुअली चाइना से आता है. हाँ, तो मतलब तुम्हारा जो ओनर है, तुम्हारा जो सप्लायर है, सॉरी, वो भी चाइना में बैठा है. ओके, तो आई रिपीट, जब हम क्रेडिटर सप्लायर होता है, उससे हम मान लेते हैं फ्री का नहीं है, वो मेरा कोई ससुर नहीं है. ओके, वो मेरा पापा नहीं है, वो मेरा फादर इन लॉ नहीं है, पैसा देना पड़ेगा ना मेरे को. हाँ, जिससे पैसा लेना है, डेटर, जिसको पैसा देना है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर. Okay, so I hope that is all remembered by you because I have already explained it previously. Next, accounting year. Fine. Academic year. Accounting year, accounting year screen पे है. Academic year क्या है? तुम्हारा 11th standard is an academic year. 12th standard will be an academic year, and so is going to be the 10th standard that was. Okay, आपके सारे साल एक एकेडमिक ईयर होते हैं. एकेडमिक ईयर 10th स्टैंडर्ड. अगर किसी को आप पूछोगे तूने 10th स्टैंडर्ड कितने साल में किया, ऑब्वियसली वो बोलेगा 1 साल. कुछ लोग को नहीं यार, मैंने तो 2 बार, मैंने तो 3 बार. अरे नहीं, वो एकेडमिक ईयर नहीं है. एकेडमिक ईयर मतलब 1 साल ही होता है. ओके, तो 1 साल में एक
जो पढ़ाई का आप करते हो, आपका 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, ये सब क्या थे? ये सब थे एकेडमिक ईयर. Okay, I hope that has been understood by you. Accounts is also the same. जैसे पढ़ाई लिखाई 1 साल की होती है, फिर अगले साल में नया होता है. अकाउंट्स 1 साल का होता है, फिर अगले साल में नया होता है. 2 टाइप के साल है अकाउंट्स में. एक है कैलेंडर ईयर, जो हम सब लोग फॉलो करते. जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, वी डिड नॉट नो अबाउट मनी मनी मनी. फॉर अस 1st Jan was न्यू ईयर्स डे, 31st December was न्यू ईयर के पार्टी का डे. Okay, so 1st Jan to 31st December was a calendar year. Then what about फाइनेंशियल ईयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. क्यों? वी विल फॉलो इन अकाउंट्स. सी, इन अकाउंट्स इट्स ऑन मनी. व्हाट इज मनी? फाइनेंस. तो व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? अ मनी ईयर. इट स्टार्ट्स ऑन 1st April. दुनिया के लिए इट इज, अरे सर मैं ना अप्रैल फूल फॉरवर्ड करता हूँ. आई मेक एवरीबडी अप्रैल फूल्स अराउंड 1st April. हाँ बाबा, बट जब तू काम पे लगेगा ना, तो वो अप्रैल फूल का सब हवा निकल जाएगा, क्योंकि सब फिर पैसे पे आ जाता है. और जब पैसा आता है तो उसके साथ में मजाक नहीं होता. तो फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड, 1st April is the beginning of a financial year, and 31st of March is the end of a financial year. ये पूरी दुनिया के लिए लागू होता है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. 1st April, 31st of March. ओके. कभी कभी कुछ कंट्रीज ये फॉलो नहीं करते, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है. आई रिपीट माई सेल्फ. हाँ, अगर आपको दुबई के बारे में पता है, यूएई के बारे में पता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके, उन लोगों का जो छुट्टी होता था ना, वो होता था थर्सडे हाफ डे, फ्राइडे फुल डे. ओके, सो फॉर देम, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वीकेंड थर्सडे हाफ डे, फ्राइडे फुल डे. बट देन ये पूरी दुनिया में नहीं होता है ना. पूरी दुनिया में वीकेंड सैटरडे और संडे होता है. सो फॉर मेनी इयर्स गल्फ कंट्रीज वो ये थर्सडे फ्राइडे फॉलो करते थे. बट देन उनको भी बाद में पता चला, क्या, अरे नहीं, ये हमारा नुकसान हो रहा है. क्यों? पूरी दुनिया थर्सडे फ्राइडे पे काम कर रही है, हम लोग छुट्टी मना रहे. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ. तो उन्होंने भी चेंज किया और उन्होंने भी थर्सडे को पूरा वर्किंग कर दिया. आई रिपीट माई सेल्फ. हाँ, क्यों? क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था. बिकॉज दैट इज व्हाट इज फॉलोड इन द वर्ल्ड. उनको भी वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करना पड़ा. ओके, सो प्लीज नोट दैट we will follow financial year. Starts on 1st April, comes to an end on 31st of March. Okay. Then what is the very main thing which I had explained? That was called as asset. Asset simple भाषा में क्या था? अपना, मेरा. अगर there is anything जो तू बोल सकता है मेरा है. एग्जाम्पल, अभी तुम काना का पे बैठा है एट अ पर्टिकुलर पोजिशन. इफ यू आर वेयरिंग चश्मा लाइक मी, यू विल से सर चश्मा मेरा है. ये सलवार, ये टी शर्ट, ये मेरा. ये घड़ी, ये मेरा. ये मोबाइल, ये मेरा है. तो वो क्या है? वो तुम्हारा एसेट है. प्लीज नोट, एसेट का मतलब वो चीज जिसपे आप हक जता सकते. यू कैन से राइटफुली, ए दिस इज माइन, यू बेटर डोंट टच इट. ओके. हाँ, सो ये क्यों मेरा है? क्योंकि ये मेरे को फायदा देता है. घड़ी क्या फायदा देता है? टाइम का. मोबाइल क्या फायदा देता है? सोशल नेटवर्किंग. ओके. यूट्यूब का फायदा देता है, एंटरटेनमेंट का फायदा देता है, इंफॉर्मेशन का फायदा देता है. कंप्यूटर क्यों है तेरे पास? फायदा देता है. घर में तेरे पास फ्रिज क्यों है? फायदा देता है. वॉशिंग मशीन क्यों है? टीवी क्यों है? फायदा देता है, फायदा देता है, फायदा देता है. एसेट फायदा देता है, बेनिफिट. अदरवाइज मैं क्यों रखूं? इफ यू हैव अ डॉग घर पे, फाइन, और वो डॉग हर दूसरे दिन तेरे को काटता है, विल यू कीप द डॉग? नो यार, काटता है, सबको काट लिया घर के अंदर, सब लोग जाके 14 इंजेक्शन लेके आए हैं डॉक्टर से. ओके, तो आई रिपीट, यू कीप समथिंग. क्यों? क्योंकि ये फायदा देता है. फायदा नहीं देता है तो तुम उसको पुटा दोगे, चल भाई जा तू, तेरे वजह से मेरा नुकसान हो रहा है. एसेट 4 टाइप के होते हैं. व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट,
दूसरा है करंट एसेट, तीसरा है टेंजिबल एसेट, चौथा है इनटेंजिबल एसेट। ओके, आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, रीकैप कर रहा हूं। एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट क्या है? मैंने लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड। मतलब क्या ना सर, मेरा ये जो फ्रेंड है ना, वो मेरा फ्रेंड ना सर सेकेंड स्टैंडर्ड से। ये तो बहुत अच्छा है यार, तुम्हारा फ्रेंडशिप एकदम थिक है, एकदम ओके मजबूत है। वो तेरा फिक्स्ड एसेट है। ओके, करंट एसेट क्या है? सर वो मैंने फ्रेंड बनाया ना, बट मेरे को ना उससे कुछ मतलब था, अपना काम करा के लिए लिया, फिर मैं हाई बाई भी करता नहीं उसको। अच्छा, तो वो बन गया करंट एसेट। क्यों? थोड़ा टाइम के लिए ना, टाइम का मतलब क्या है अकाउंट्स में? 1 साल। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है 15 साल से, 12 साल से, 10 साल से, फिक्स्ड फ्रेंड, बट कोई दोस्त तुमने बनाया 1 हफ्ते के लिए। क्यों? अरे सर वो क्या है ना, मेरे को वो डायरेक्शन में जाने का था, तो मैंने उसको बोला ना यार तू मेरा दोस्त है ना, थोड़ा लेके जाना, मेरे को लिफ्ट देना, बस गया सर उसके साथ में, अपना क्या सर, अपना काम बन गया। हाँ, वो है करंट फ्रेंड, करंट अभी के लिए दोस्त है, उसके बाद में दोस्ती करनी नहीं है। हाँ, टेंजिबल का मतलब क्या था? सर मैं टच कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। और इंटेंजिबल क्या था? अरे सर दिखता ही नहीं है मेरे को, सर हवे में है। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स वंस अगेन व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। फिक्स्ड एसेट, घर का मैंने क्या बताया था? रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, फर्नीचर, दीज वो ऑल घर के फिक्स्ड एसेट। अभी मैं थोड़ा बिजनेस का बताता हूँ आपको। आई रिपीट, बिजनेस में, दुकान में, बिकॉज हम लोग तो दुकान की बात कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे दुकान से, खत्म करेंगे दुकान। दुकान में कौन सा एसेट होता है? देखो, दुकानदार के पास गाड़ी हो सकती है, ऐसे चकाचौंध वाली फर्स्ट वाली गाड़ी हो सकती है। ओके, उसका छपरा खुल जाता है, उसके ऊपर सनरूफ होता है। ओके, गुड कार, अ कार इज एन एसेट। ये वाला कार या ये वाला कार? देखो भाई, गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, ओके, गाड़ी तुम बोलेगा बाबा मैंने मेरे मेहनत के पैसे से खरीदा है। ओके, ये वाले सीन में इतना ही है, गाड़ी का साइज कम है, ओनर का साइज ज्यादा है, बट गाड़ी अपनी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट। क्यों? क्योंकि वो इतने साल से मैं यूज कर रहा हूं सर एसेट को, कुछ नहीं हो गया। कार इज एन एसेट। देन मशीन्स। ओके, इन एवरी शॉप, इफ यू गो टू अ शॉप जहां पे वो आपको पानी पूरी बेच रहे, तो पानी पूरी करने के लिए कुछ गर्म करना पड़ता है ना, वो रगड़ा वाला चीज। ओके, तो वहाँ पे स्टोव रहेगा, वो एक मशीन होती है। बड़े बड़े कंपनीज में जो गाड़ी बनाते हैं, तो वहां पे भी बड़े बड़े रोबोटिक्स होते हैं। ओके, वो मशीन होता है। सो मशीन्स इज एन एसेट। ओके, फिक्स्ड एसेट। क्यों? दे आर यूज फॉर मेनी ईयर्स, सालों साल के लिए वही मशीन यूज होता है। देन व्हाट इज दिस? ये एसेट का से हुआ? वेल, इफ यू गो टू अ जू, कभी गए रहेंगे ना जू में। ओके, इन अ जू, जो जू के ओनर्स है, इफ यू आस्क देम, जू के ओनर्स को, hey what is your asset, they will say the biggest asset and the most important is what? The animals. ओके, अगर जानवर नहीं है तो जू में कौन आएगा? हमको देखने को आएंगे। ओके, वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर नॉट दोज काइंड ऑफ एनिमल्स। तो आई रिपीट माई सेल्फ, वेदर तुम्हारे पास ऐसा वाला या वैसा वाला, ओके, झगड़ा मत करना, बट फॉर अ जू एनिमल्स इज अ एसेट। ओके, वो फिक्स्ड एसेट हो गया। फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट, ऑडियो बंद कर। Okay, if there may be a little bit of a glitch in the transmission from here to there, I hope in the course of the lecture it gets cleared. Okay, all I can do, I'll right now continue with the lecture, but I'm hoping that it gets cleared as and when we move on ahead. Okay, data and the internet connectivity is something which is beyond my control, hoping so for a positive change in the remaining part of the lecture. Okay,
First was fixed asset. Second is current asset. What is current asset? I told you, short distance friend. In a shop, cash is a current asset. आज है कल नहीं है, फिर वापस से नया कैश है, फिर नहीं है. Goods is also a current asset. Okay. दुकान में जो गुड्स होते हैं ना, वो गुड्स आपको कोई भी गुड्स पुराना गुड्स नहीं रखता है, सेम गुड्स नहीं रखता है, क्योंकि वो गुड्स एक्सपायर हो जाते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में. ओके, तो वो गुड्स को चेंज किया जाता है. ओके, सो प्लीज नोट दैट. कैश एग्जाम्पल है करंट एसेट का, गुड्स एंड स्टॉक एग्जाम्पल है करंट एसेट का. सो अगर आपने आज तक कभी नोट नहीं देखे, ओके, करेंसी नोट्स, सो ऑल ऑफ दैट, वेदर इट इज 2000, 500, 200, कोई भी ना वो सेम करेंसी नोट अपनी जेब में नहीं रखता, वो चेंज होते रहता है. ओके, जो ये बताया था मैंने गुड्स. ओके, हमेशा कस्टमर जो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हमको फ्रेश स्टॉक चाहिए, तो वो चेंज होना चाहिए ना. दुकानदार कभी भी सेम स्टॉक रखता नहीं है. अगर कोई घड़ी का दुकान रखता है, तो आई रिपीट, every person who has a shop, they have certain products in their shop. Those products are called as goods, and goods are nothing but a current asset because they keep on changing. Okay, fixed asset मेरे पास सालों साल के लिए, पर करंट एसेट मेरे पास सिर्फ कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ हफ्तों के लिए होता है. ओके, देन tangible asset क्या था? Well, tangible asset was of those assets that you can touch. छू सकते हो. मैंने वहां पे लिखा है ना. ओके, थोड़ी हिंदी इंग्लिश में अगर गड़बड़ होती है तो प्लीज क्षमा करना. फाइन. हाँ, मशीन कैन यू टच, विच आई शोड प्रीवियसली. यस. डिलीवरी वैन एंड अ बाइक. If you're a KFC, if you're a McDonald's, okay, तो there are so many bikes now. Okay, there are so many delivery vans जो Amazon यूज करता है, Flipkart यूज करता है. तो I repeat myself, वो सब क्या है, वो सब आप टच कर सकते हो. So they are nothing but a tangible asset. Is furniture a tangible asset? Yes, because I can go and sit on it. Okay, otherwise मैं नीचे गिर जाएगा. Is cash a tangible asset? Yes, because I can touch it. Okay, digital cash you can't touch, but definitely the currency note you can touch. Goods and stock, yes, because I pick up the goods and I give it to my customer. Okay, all the assets that you can touch is called as what? Tangible asset. हाँ, but what if you cannot touch it? क्या ऐसे भी एसेट होता है जिसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते? हाँ, उसको कहते हैं intangible asset. I cannot touch. One example. There are many examples, but right now for your as a beginning of 11th standard student, okay, एक example मैं आपको दे रहा हूँ. वो क्या है? Goodwill. What is goodwill? Reputation. Does Mahatma Gandhi have a reputation? Well, yes. Is he alive now? No. Okay, but he did something, okay, a great work, that after he has passed away and after so many years, still in India and the world, he is a respected person. Movies are made on his thinking, on his philosophy. Books have been written. His statues have been made at many places, not just in India, but in various parts of the world. He has created a reputation, and because देखो, महात्मा गांधी, वो जो सरनेम है ना, गांधी, अगर किसी का सरनेम रहेगा ना, ऑटोमेटिकली दिल में थोड़ी इज्जत आ जाती है. क्या इज्जत आ जाती है? अरे गांधी इज वेरी नाइस सरनेम रे. डू यू बिलोंग टू दैट मिस्टर महात्मा गांधी?
नो, कोई कनेक्शन नहीं है, बट बिकॉज महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, created and did something exceptional, a big sacrifice for the nation, हम लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। ओके, उसके बाद क्या था? गुडविल और किधर काम आता है? दिखता नहीं है पर होता जरूर है। मैंने एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको ये स्लाइड में बताए हैं। अमिताभ बच्चन का सबके पास नाम है, एवरीबडी नोज हिम। हिज सन अभिषेक बच्चन, ओके, इतने लोगों को पता नहीं है। हु मेड द नेम, नाम किसने बताया, इज्जत किसने बनाई, शोहरत किसने बनाया? अमिताभ बच्चन ने बनाया। सालों से इज वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, स्टिल वर्किंग। ओके, हाँ, बट क्या उसके बेटे को वो नाम, इज्जत, शोहरत, गुडविल काम आया? यस, बिकॉज मे बी उसका बेटे का एक्टिंग इतना कुछ अच्छा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज फादर इज वेल नोन, he also was well known. Okay, so I repeat myself. गुडविल बनाया पप्पा ने, काम आया बेटे को। गुडविल दिखता नहीं है। इट इज नॉट दैट अमिताभ बच्चन gave the medal. See, this is medal, Abhishek, keep. This is trophy, Abhishek, keep. This is certificate, Abhishek, keep. No, it was not done like that. Okay, so I repeat. He made a good name, and the effect of that good name, the directors, the producers, other actors, people in the film industry think good about Amitabh Bachchan. Therefore, they give a chance to Abhishek Bachchan. Okay, the same thing maybe for Sachin Tendulkar. He has worked a lot hard for many, many years. Okay, but the usefulness, the of the good name that Sachin Tendulkar made is useful for his son, maybe in future. So his son, if he enters cricket at an international level, may not necessarily be क्योंकि उनके पास talent है, but it can be because his father was a very great player in the field of cricket. So I repeat, goodwill, good name, good reputation. आप बनाते हो, आपके पप्पा ने बनाया होगा। कभी कभी क्या होता है ना, किसी को नौकरी मिली, पर नौकरी क्यों मिली? क्योंकि उसमें टैलेंट था? नहीं रे, टैलेंट तो नहीं था, उसके पप्पा ने वहां पे क्या है, कुछ बोला, सिफारिश किया। ओके, तो रिपीट, तो पप्पा का नाम अच्छा रहेगा, इसकी वजह से तो बेटी को नौकरी मिली है। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? वो एसेट जो दिखता नहीं है, ओके, बट होता जरूर है। गुडविल is one example of intangible asset. Okay, I'm unsure how is the reception happening on your side. Okay, but I'm hoping it improves. If it is still having a glitch, please don't worry. Okay, repeating this like I'm doing it today, I will do it in short next time also. Okay, hopefully the connectivity, the network and the live transmission improves the next time we meet. I'll go ahead with the program for the day. Assets मैंने explain किए, लास्ट में को liabilities explain करना था. What was asset? मेरा. And what is liability? पराया, तेरा, तू लेके जा. Now liability, you see, old age मतलब ना like 20 years back, if there was a boy and a girl child in a family, the parents used to consider the girl, I repeat, it's not right, but I'm just saying old age thinking. ओके, पराया धन. क्यों? क्योंकि लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो शादी करके हमको विदाई कर देना है, चली जाएगी. नहीं, लड़का हमारे पास रहेगा, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ऐसे बोला जाता था. ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड, मेंटालिटी हैज चेंज्ड, बट ऐसा थिंकिंग था. एसेट मेरे पास रहेगा, लाइबिलिटी चला जाएगा. हाँ, तो उसी तरह बिजनेस में दो टाइप के लाइबिलिटी होते हैं, पराया धन, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म. ओके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होता है? यू सी, इफ यू वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, सर मेरे को ना घूम के आने का है, बट सर मेरे पास पैसा नहीं है. You can go to the bank and take a loan. They will give you a travel loan. Okay,
बट दे विल टेल यू बॉस आने वाले 6 महीने में वापस देने का, because you will not go to Switzerland for 6 months, you will go for 10-12 days, then you will come back. That is a short term loan. Okay, 6 महीना, 1 साल से कम, short term loan. Fine. But if you tell, अरे no sir, I want to buy a flat. Okay, that flat is 2 crores. You can go to a bank and ask for a loan. Give the documents, they will tell you, okay, we will give you a loan. But they will not give you for 6 months, क्योंकि 6 महीने में थोड़ी तुम वापस 2 करोड़ दे सकते हैं. They will say 20 years. अरे 20 years sir, nice sir. Okay, so little I will keep on paying the bank. That is what? That is a long term liability. So I repeat, you can have a short term liability, you can have a long term liability. दोनों अलग अलग है, दोनों पराया धन. You cannot keep both. Both have to be given back, kabhi na kabhi, to the bank. Okay, when you have to pay money to someone, that is a liability. So I repeat, just to get this across, मैंने कैपिटल आज पढ़ाया. आई नो अटक अटक के पढ़ाया होगा. इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू हियर, ओके, एंड टू व्यू ऑन द स्क्रीन. डोंट वरी, things will be better. Positive, be positive, be positive, be positive. Okay, it will improve the next time we meet. But just to recap, कैपिटल मैंने पढ़ाया, ड्राइंग पढ़ाया, मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ाया, मैंने गुड्स पढ़ाया. ओके, अटक के सही, बट चलो काम तो हो गया. ओके, उसके बाद क्या किया हमने अकाउंटिंग ईयर किया, हमने एसेट किया, उसमें वेराइटीज किए, हमने लाइबिलिटी किया, उसमें भी वेराइटी किए. ओके, सो आई रिपीट, माय अपॉलॉजीज फॉर द ट्रांसमिशन. ओके, don't worry about it. If because of the stuttering in between, because of the buffering in between, okay, the reception was bad and you could not understand whatever I explained, no issues. I will repeat everything once again the next time we meet. In any case ना, थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो छोटा परिवार है ना, बड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो कोई ना कोई नया होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तो उसके लिए ही मैं पूरा रिपीट करा दूंगा, तो आप सभी को वो वापस रिविजन हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड. अ रीकैप will always be done by me in the next lecture. Fine, that's it for the day. क्या टाइम आया मुझको आपसे अलविदा लेने का. ओके, सो इट्स बाय बाय फॉर टुडे. हाँ, इफ आई हैव नॉट टेकन the attendance, so if you can please give me your attendance. Okay, तो थोड़ा जल्दी अपना वो काम भी हो जाएगा, so I can have a record of whoever was present in this buffering lecture, in this stuttering lecture. Okay, it's time for me, after your attendance is done with, to tell you tata, bye bye, take care, have a good weekend ahead, have a lovely day ahead. Take care of yourself, of your papa mama, of your younger siblings. उतना ही अभी के लिए टेक केयर घर तक ही रखना. ओके, बाहर वेंचर आउट मत करना. ओके, सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. गुड डे.